हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपने इंडिया की स्टेट और यूटीज की सीरीज, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, स्टार्ट कर रखी। तो धीरे धीरे हम स्टेट के और यूटीज के जितने भी स्टेटिक्स पोर्शन है, जो आपके किसी भी कंपटीशन लेवल में आपके एक काम आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर स्टेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है, किसी ना किसी स्टेट से। तो वो स्टैटिक क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखने के लिए होती है, ठीक है, राइट। तो वो ही हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, स्टेट और यूटीज, ये आपके स्टेट है। 28 आपके स्टेट हो जाएंगे, 8 यूटीज आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये कंप्लीट कर दिया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट कर दिया, असम कंप्लीट कर दिया, बिहार कंप्लीट कर दिया, छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर दिया, गोवा कंप्लीट कर दिया। और आज जो बारी है वो अपने गुजरात की है। गुजरात स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट। तो धीरे धीरे से हम स्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप प्लीज जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, जो भी आप स्टेट का बारे में जानना चाहते हो, आपको हर एक स्टेट की वीडियो प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, जिसका नाम है इंडिया स्टेट एंड यूटीज का, ठीक है। तो आज का अपना नया स्टेट जो है वो अपना गुजरात है। तो गुजरात स्टेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने डिस्कस करते हैं गुजरात को। तो इधर जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना गुजरात का मैप है। आप देख सकते हो, पूरा अच्छा वाला मैप बना रखा है, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत इंडिया है। तो आप गुजरात को देख पाओगे तो यहाँ पर आपको ये गुजरात दिख जाएगा, ठीक है। तो यह आपका इंडिया देश है और यहाँ गुजरात है। गुजरात के ऊपर इस साइड यहाँ जो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं कोई नहीं, मैं लगा देता हूँ। अरे लग जा भाई। ये आपका देश है पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ से लेकर आप देख पाओगे यहाँ तक कौन सा स्टेट आपका, ये राजस्थान है। वैसे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये आपका राजस्थान है, ओके। और कुछ पोर्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी है आपका। तो लगभग इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और आगे देखोगे तो आपका नीचे जो है वो आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र स्टेट है। तो 4 स्टेट यहाँ पर, सॉरी 3 स्टेट यहाँ पर आपके इंक्लूड हैं, गुजरात की बाउंड्री को शेयर करते हैं। एक कंट्री शेयर करती है बाउंड्री, जो कि पाकिस्तान है। और इधर आप देखोगे अरेबियन सी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर नीचे एक तो ये पॉइंट और एक यहाँ पर दो पॉइंट। तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट में दमन एंड दादर नगर हवेली है। और यहाँ पर आप देखोगे दीव है, ठीक है, राइट। दमन एंड दीव आपको देखने को मिल जाएंगे, और दादर और नगर हवेली देखने को मिल जाएगी। ये जो खाली पोर्शन है, ये पानी वाला, ये पार्ट है आपका कंबाट। 2 गल्फ आपको देखने को मिल जाएगी, गल्फ ऑफ कंबाट। कंबाट वैसे मैंने आगे लिख रखा है आपको समझाने के लिए, राइट। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हो। और ये जो गल्फ है, ये गल्फ है, कौन सा गल्फ हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ है यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। क्यों कच्छ, जो कच्छ का एरिया है वो आपका यहाँ पर है, ये अरावली के पास में है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा समझ सकते हो। तो आप 3 राज्य इसको शेयर करते हैं, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 3 राज्य याद हो जाएगा। एक देश शेयर करता बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ, दो, सॉरी 2 नहीं, एक, जो कि पहले तो 2 था, अब 1 हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो ये पूरा एक, वो आपका क्या कर, आप ये क्या होता है, यूटीज
बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रह जाएगी। तो कौन कौन सी चीज शेयर करती है, हाँ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबाट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जितना हम डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोशिश अगले पार्ट को। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर बोली गई है, ठीक है। तो गांधीनगर आपको ये अब की बार जो स्टेट लेकर आया ना मैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर आया हूँ, तो आप अगर अच्छे से देखना चाहो तो फुल फ्रीक्वेंसी पे देख सकते हो, ठीक है। हाई क्वालिटी में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका गांधीनगर बॉर्डर गांधीनगर है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर है, गांधीनगर के साइड में अहमदाबाद है, ठीक है। गांधीनगर ही आपका गांधीनगर है, ठीक है। तो खेड़ा और अहमदाबाद से याद करो, खेड़ा और अहमदाबाद से गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, राइट। और यहीं पर सूरत है जहां पर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा। और ये DNHDD, इसका मतलब क्या है, ये दमन दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो याद रख लेना, ठीक है। फॉर्मेशन बोला गया 1 मई 1966 को। अब इसका कुछ ना कुछ रीजन तो होगा भाई, इतना लेट क्यों फॉर्मेशन हुई है, तो वो रीजन हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए रीजन भी लेकर आया हूँ। जैसा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, कल मैं छत्तीसगढ़ की बना रहा था, तो छत्तीसगढ़ में क्या किया, 1965 में एक एक्ट लागू किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, MP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, राइट। उसी के चलते 30 मई 1987 को क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सेम कारण यहाँ पर है कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ 1960 में, और इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग अलग बाउंड्रीज, मतलब कि कवर्ड आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट। ये जो कंप्लीट स्टेट था महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा, ये सारे के सारे क्या थे, सॉरी गोवा नहीं, गोवा तो अलग हो गया, सॉरी भाई थोड़ा गला खराब है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉम्बे स्टेट के पार्ट थे। तो पहले महाराष्ट्र और ये गुजरात तो था नहीं, तो पहले बॉम्बे था, तो बॉम्बे से अलग हुए हैं। और फिर गुजरात अपने आप में इंडिपेंडेंट बना, कब बना, मई 1 1960 को। और 1 मई को क्या बोला जाता है, गुजरात डे भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन अपने आप में अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ओके। तो यहाँ का सीएम और गवर्नर देख लीजिए। सीएम जो है वो अपने भूपेंद्र पटेल है, ठीक है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल पूरा नाम इनका है, और यहाँ पर इनकी फोटो है। तो सीएम कौन है आपके, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, ठीक है। गवर्नर की बात कर लेते हैं, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है आपके, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चल भाई। लिटरेसी रेट आप देखोगे 78.03% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, 919 फीमेल हैं जब 1000 मेल्स पर। एरिया रैंक की बात करें अकॉर्डिंग टू लैंड, कितनी है, 6th है, ठीक है। तो ये तो आप अगर याद भी करो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गुजरात वाले हैं वो जरूर इनको याद करने की कोशिश रखे, ठीक है, स्टेट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, सीट कितनी है, 182 यहाँ पर है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, सीटें कितनी है, 26 है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, सीटें कितनी है, 11। तो ये गुजरात में राज्यसभा की सीट आपकी 11 है, लोकसभा की सीट 26 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है, 182 है। तो यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। वो जो मतलब अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो 2 स्लाइड हमने की है कंप्लीट, उनका हमें हमारे पास कोई मतलब नहीं है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अगली स्लाइड में देखते हैं, बोला कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है।
तो आपके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं और नाम है। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ क्या 33 है, क्या पता मैं गलत डाटा लेकर आया हूँ। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 हो गए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी आप देखिए दादर नगर हवेली दमन एंड दीव यहाँ पर है आपके। एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट करेगा और एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट करेगा। तो ये तो आपका दीव है और ये आपका दमन है, ऊपर दमन है। और दादर नगर हवेली आपका ये है, ठीक है। याद रख लेना इन चीजों को। लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो गुजराती और हिंदी यहाँ की फेवरेट लैंग्वेज है जो कि बोले जाते हैं। तो टेम्पल क्वेश्चन में, जीके के क्वेश्चन में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं टेम्पल के बारे में, सोमनाथ टेम्पल और द्वारकाधीश। बाकी के टेम्पल भी हैं, कम से कम भी 16-17 टेम्पल यहाँ पर है जो हमारे काम का नहीं, लेकिन फेवरेट जो टेम्पल होंगे सोमनाथ टेम्पल जो कि सुरेस्त्रा में है। सुरेस्त्रा कहाँ पर है? पटन में है, ठीक है। सीधा स्टेटिक क्वेश्चन आया होता है एक बार जब मैं देख रहा था किसी पेपर को कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, तो वहां पर पटन लिखा हुआ है। तो भाई पटन अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पर एक चीज और बड़ी फेमस है जो कि आपकी रानी की वाव है, रानी की वाव। और ये रानी की वाव देखो, ये जब मैं कोई वीडियो बना रहा था यूपीएससी बेस पर तो वहां पर आया हुआ था। और याद रखो, और भी स्टेटिक्स जानना तो रानी की वाव का जो पिक्चर है वो आपके 100 रुपीज के नोट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि जितने भी रुपए के नोट हैं आपके पास उस पे किस किस की पिक्चर है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो द्वारकाधीश द्वारका में, तो ये आपकी लोकेशन है, ये द्वारका आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट और ये द्वारकाधीश हो जाएगा। ये पटन है, यहाँ पर सोमनाथ का टेम्पल है, ठीक है। आगे चेक करते हैं। लेक, यहाँ की जो लेक है वो आपकी कौन सी है? हमीरसर लेक, कनकरिया लेक, लकोटा लेक, सूरसागर लेक क्वेश्चन आया हुआ है। धौल लेक क्वेश्चन आया हुआ है। वस्त्रापुर लेक। मतलब जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वो ज्यादातर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सी लेक है गुजरात में। हमीरसर लेक गुजरात के अंदर है। कनकरिया लेक जो है वो गुजरात के अंदर है। लखोटा लेक जो है वो गुजरात के अंदर है। सूरसागर लेक जो है वो गुजरात के अंदर है। थोल लेक जो है वो गुजरात के अंदर है। वस्त्रापुर जो लेक है वो आपकी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो ये यहाँ पर आपकी अमृतसर हो जाएगी, कच्छ, ठीक है, राइट। लखोटा लेक जो है जामनगर में है। लखोटा लेक जो जामनगर में है। धौल लेक की बात कर लेते तो अहमदाबाद में ही है। वस्त्रापुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वस्त्रापुर है, ये भी आपका अहमदाबाद में है। कनकरिया लेक जो बात कर रहे हैं तो गांधीनगर और खेड़ा के बीच में है कनकरिया लेक। सूरसागर लेक की बात कर ले तो ये आपका क्या कहाँ है? अच्छी तरह नहीं दिख रहा, शायद जडोदरा है। एक मिनट, इसको अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। वडोदरा, ठीक है। यहाँ पर वडोदरा लेक, वडोदरा में कौन सी लेक है? आपकी सूरसागर लेक है, ठीक है। तो फिर देख लीजिए हेमी जो है, हेमीसर जो है कच्छ में है, राइट। लखोटा लेक जो है वो आपके जामनगर गुजरात में है। सूरसागर लेक जो है वो वडोदरा में, कहाँ पर है? गुजरात में है। कनकरिया लेक जो कि गांधीनगर और खेड़ा में है, ठीक है। वस्त्रापुर और थोल जो है वो आपके अहमदाबाद में, ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, जो रिवर्स, देखो यहाँ पर दो रिवर्स ऐसी हैं जो आपके जीके के क्वेश्चन बनाते बनाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना उल्टी दिशा में चलती है। यहाँ क्वेश्चन ये जो चलती है ना ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है। अगर बात कर ली जाए साउथ इंडियन रिवर्स की
तो सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, नहीं तो सारी की सारी वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए वो गल्फ लेकर आया हूँ जो पानी वाली जगह थी, बताया था स्टार्टिंग में, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ कंबाट। ठीक है, राइट। चलो देखते हैं। साबरमती नदी, तो ये आपकी साबरमती नदी है जो कि आपका यहाँ, ये मैंने दिखा भी रखा है। ठीक है, राइट। साबरमती नदी होगी। नर्मदा, नर्मदा यहाँ पर है। बाकी नर्मदा जगह का भी नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ से, तो नर्मदा नाम जाती है। ठीक है, माही, मतलब कि ये जो नदियां है ना नर्मदा, ये कहीं और से आ रही है। जब हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे ना, जब अच्छे से लोकेशन भी बता दूंगा और कौन से स्टेट से जाती है ये भी बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अपना काम क्या है, पूरे स्टेट कवर करना और यूटीज कवर करना, और फिर धीरे धीरे जियोग्राफी की तरफ बढ़ते जाएंगे हम। तो नर्मदा आपने देख लिया होगा, नर्मदा ये है। तापी, तापी नदी यहाँ पर ये नीचे से है, तो यहाँ पर तापी सूरत से होकर गल्फ ऑफ कंबाट गिरती है, और दोनों की दोनों गल्फ ऑफ कंबाट गिरती है। ठीक है, माही नदी देख लो, माही नदी कहाँ पर है आपकी, माही नदी आपके, हाँ, माही नदी के बारे में एक चीज जान लीजिए। माही एक ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो पार, टू टाइम्स कट करती है, टाइम्स कट करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ठीक है, राइट। गुजरात में है, मध्य प्रदेश से निकले गुजरात में आके गिर गई बस। ठीक है, सरस्वती नदी आपका ये है, सरस्वती नदी आपका यहाँ पर है सोमनाथ के पास। ठीक है, यहाँ पर आप सरस्वती नदी है। और रुखमती नदी, रुखमती नदी जो कि कच्छ में है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। डैम, डैम जो है सरदार सरोवर डैम सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी में मिलता है, नर्मदा नदी पर मिलता है। उकाई डैम, उकाई, उकाई डैम, उकाई डैम, उकाई से याद रखना। उकाई एक चीज और है गुजरात के अंदर जो कि आपका थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, जो एनर्जी क्रिएट करता है। तो ये है तापी नदी पर। ठीक है, तापी नदी पर। केदारनाथ डैम, केदारनाथ डैम जो है माई रिवर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डैम फिर से देख लेते हैं। सरदार सरोवर डैम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उकाई डैम आपको देखने को मिलेगा जो कि तापी नदी पर है। सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। केदारनाथ डैम जो कि आपके माही नदी पर है। ठीक है, फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की फेस्टिवल जो है सप्ता फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है। ठीक है, तो सप्ताह और काइट फेस्टिवल है। फोक डांस के बारे में बात कर लेते हैं। गरबा, गरबा यहाँ का फोक डांस है। डांडिया, डांडिया रास, डांडिया रास यहाँ का फोक डांस है। तिपानी डांस, तिपानी डांस यहाँ का फोक डांस है गुजरात का। पधार डांस, पधार डांस कहाँ का है, गुजरात का है। तो फेस्टिवल में याद कर लो फिर से, सप्ताह फेस्टिवल और काइट फेस्टिवल यहाँ के फेवरेट फेस्टिवल हैं। ठीक है, फोक डांस में हम याद करते हैं गरबा डांस जो कि आपका फेमस डांस है। डांडिया रास, डांडिया रास गुजरात का है। तिपानी गुजरात का है। पधार आपका गुजरात का है। ठीक है, ये लो। नेशनल पार्क और पोर्ट्स के बारे में तो पोर्ट्स तो आपका एक ही है, पोर्ट आपका एक ही है, कांडला पोर्ट, या फिर आप दीनदयाल पोर्ट भी इसे बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कांडला, कांडला पोर्ट है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, मतलब कि ये चीजें इतनी लिखने का मतलब, इतने डिजाइन बनाने का मतलब क्या है, ताकि आपके दिमाग में रह जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से लिंक करके पढ़ सको। तो कांडला पोर्ट कहाँ पर है, या दीनदयाल पोर्ट जो भी है, वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पेड़ में पूछ लिया जाता है कि पेड़ बनाओ इनका। ओके, तो नेशनल पार्क और देख लीजिए, तो चार बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पर। बलक बक, बलक, सॉरी, ब्लैक बक, ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ पर है। गिर फॉरेस्ट यहाँ पर है। मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है। वंशधान नेशनल पार्क यहाँ पर है। और गिर सबसे फेमस आपका है जहां पर लोयंस रहते हैं, लोयंस को रखा जाता है। ठीक है, ब्लैक बक जहां पर आपका कहा क्या होता है,
डियर जो आपके ये क्या होते हैं, हिरन हो गए, हिरन की प्रजाति जितनी भी है यहाँ पर रखी जाती है। तो ये दो तो बहुत फेमस है, इसको ब्लैक बक के नाम नहीं देके वेलावदार नाम भी दे सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को टेंशन मत लेना, मैं ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये आपका मरीन है। मरीन में आप याद रखिए फिश वगैरह ज्यादा पालते हैं, तो द्वारका में आपका मरीन हो जाएगा, ठीक है। ये द्वारका में और यहाँ मरीन है। ब्लैक बक जो आपका कहाँ पर है, अहमदाबाद और बोथड के पास ही आपका है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क जो कि सोमनाथ में है, राइट। सोमनाथ में क्या है, गिर नेशनल पार्क है। वंशदा, वंशदा आपका ढांग में है, ठीक है, राइट। तो ढांग में वंशदा है। गिर नेशनल पार्क आपका सोमनाथ में है। अब ये मत कहना कि सोमनाथ का टेम्पल सोमनाथ में क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है वो चीज, लेकिन उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है कोई फेमस जगह, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क, वंशधा नेशनल पार्क और आपका ब्लैक बक मरीन कहाँ पर है, आपके गुजरात के अंदर है। और पोर्ट कौन सा है, दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। पावर प्लांट, पावर प्लांट देखो मुंद्रा, देखो एक तो मुंद्रा और एक बिट्टा। यहाँ पर मैं लिख रहा था जब मैंने देखा कि मुंद्रा जो अडानी का है, तो अडानी का आपका ये भी है, अडानी आप जानते होंगे, ठीक है, जो कि फेमस बिजनेसमैन है। तो अडानी ने ये दोनों खरीद रखे हैं, जो कि पास पास में है। तो बिट्टा सोलर देखो कलर चेंज कर रखे हैं, इस तरह के कलर में आपका सोलर पावर प्लांट है, और रेड कलर में आपका थर्मल पावर प्लांट है। और एक और कलर बनाया जो कि ये रहा काकापुर, काकरापुर, सॉरी काकरापुर, जो कि आपका सूरत में है। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। बाकी ये लिख भी रखा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अब देखो मुंद्रा, सिक्का, वेनक बोरी, उकाई, गांधीनगर। अब देखो कुछ देर पहले हमने उकाई डैम के बारे में पढ़ा था, जो कि किस नदी पर है, माही नदी पर, माही नहीं, तापी नदी पर, सॉरी तापी नदी पर है। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपका तापी डिस्ट्रिक्ट है, और तापी डिस्ट्रिक्ट में उकाई है, बिल्कुल तापी नदी के पास है, ठीक है, राइट। मुंद्रा कहाँ पर है, मुंद्रा आपका ये रहा कच्छ में है, ठीक है। सिक्का कहाँ पर है, सिक्का 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 कहाँ पर है, आपका जामनगर में है। वानक वानक बोरी, तो ये वानक बोरी जो कि खेड़ा के अंदर है। उकाई जो कि तापी के अंदर है। गांधीनगर तो गांधीनगर के अंदर ही होगा, ठीक है। काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर, आपका सूरत में है। ये कोई जगह है उस उधर होगा, ठीक है, सूरत के अंदर ये जगह है। चरंका सोलर पार्क, चरंका आपका कच्छ में है, और बिट्टा भी आपका कच्छ में है, ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए, मुंद्रा आपका गुजरात में है। मुंद्रा, सिक्का, वानकबुरी, उकाई, गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। काकरा पर और चिरंका बेटा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बात कर लेते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर गिनी चुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हर जगह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट, तो यहाँ पर पहले मैप के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, जहां पर है। ये आपका नारायणा है, यहाँ पर कच्छ है, कच्छ में तो कच्छ ही होगा। कौन सी यहाँ पर आप देखोगे, खिचदिया, खिजदिया जामनगर में है, ठीक है। गागा, गागा आपका द्वारका में है। बोरडा आपका कहाँ है, पोरबंदर में है, और पोरबंदर भी आपका पोरबंदर में है, ठीक है। मिथिलिया, मिथाइला, मिथाइला आपका सोमनाथ में है। वाइल्ड एस जो कि आपका सुरेंद्र नगर में है। नाल सरोवर, नाल सरोवर जो कि भी आपका सुरेंद्र नगर में ही है, ओके। यहाँ पर आपका जयसोर है, जयसोर आपका कहाँ है, बेंजास कांता, बेंजास कांता है। बलराम बालाराम भी आपका बेंजास खाता में है, ठीक है। थोल कहाँ पर है, थोल आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। थोल लेक भी है, याद करो, थोल लेक भी है जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। सूल पेनेश्वर, सूल पेनेश्वर आपका नर्मदा में है।
पूर्णा आपका कहाँ है? ताप्ती में है, और डंग में, दोनों के बीच में पूर्णा है। हो गया अपना कंप्लीट, आई थिंक कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। ठीक है। गागा की बात कर लेते हैं, गुजरात में है। जैसोर सलोत, यहाँ पर सलोत पाले जाते हैं, तो जैसोर सलोत बियर सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ बस्टर्ड कहाँ पर है? गुजरात में है। खिजादिया बर्ड कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। मिथाइला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। नल सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। नारायण सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। पोरबंदर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। थोल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। थोल के नाम से याद रखना, थोल लेक भी है। ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। सोल पेनिसुवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आपकी? गुजरात के अंदर है। चलो एक बार मैप से फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नारायण नारायण सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। वाइल्ड एस गुजरात में। नाल सरोवर गुजरात में। जैसोर गुजरात में। बालाराम गुजरात में। थोल गुजरात में। खिजादिया गुजरात में। गागा गुजरात में। बोर्डा गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। मिथाइला गुजरात में। सोलामेश्वर, सॉरी, सुलपनेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में। पूर्णा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। तो ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये अपना लास्ट पेज था। ठीक है। तो ये था अपना गुजरात जो आपने देखा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, हर पॉइंट आपने क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर भी नहीं होता, आप प्लीज दोबारा जाके इसको पढ़ ले अच्छे से। सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स फैक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए स्टेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।